हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस में एक टॉपिक है फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग ग्रोथ। इसमें हम जो इन्फेंसी से एडल्टहुड तक की एक जर्नी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जो ग्रोथ है उसके 4 स्टेजेस होते हैं, उन 4 स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बींग्स अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं और हर स्टेज पर उनके अपने फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। जैसे कि पहला स्टेज है आपका इन्फेंसी। ये बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक रहता है। इसके अंदर जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो सबसे तेज होती है। फिर आपका आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड आपका 2 साल से लेकर 12 साल तक में रहता है। इसमें जो ग्रोथ है वो आपकी स्टडी रहती है, यानी कि बच्चा लगातार डेवलपमेंट करता रहता है। नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस, जो कि 11 से लेकर 19 साल तक की एज में होता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है जिसे हम बदलाव का टाइम भी बोलते हैं। लास्ट है आपका एडल्टहुड। इसमें मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी आती है किसी भी ह्यूमन की लाइफ के अंदर। सबसे पहले हम इन्फेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बर्थ से लेकर 2 साल तक के बीच में रहता है। इसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट होती है और इस पीरियड में फिजिकल ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। बच्चा बेसिक चीज़ें सीखता है जैसे कि मोटर स्किल, सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, इवेंचुअली वॉकिंग। यानी कि इसमें बच्चा जो है बैठना सीखता है, सिटिंग यानी कि बैठना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है और खड़े होना सीखता है, और धीरे धीरे करके वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को पहचानने लगता है, यानी कि बच्चा रिकॉग्नाइज करने लगता है, यानी कि वो अपने आसपास की चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंट में जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी लोग हैं, उनको पहचानना शुरू कर देता है। डिपेंडेंसी ऑफ पेरेंट्स इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज पर बच्चा पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो है चाइल्डहुड। ये आपके 2 से 12 साल तक के बीच में होती है। इसके अंदर जो ग्रोथ है वो स्टेडी ग्रोथ होती है, यानी कि जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रहती है। इसके अंदर जो ग्रोथ है थोड़ा सी स्लो रहती है, बट ये कंटिन्यूस रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। इसमें जो बच्चा है वो हाइट और वेट धीरे धीरे करके गेन करता है। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग एबिलिटीज़ एंड लैंग्वेज। इसमें बच्चे की जो सीखने की क्षमता है और जो लैंग्वेज समझने की क्षमता है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। इसमें बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने की जो ताकत है वो धीरे धीरे करके डेवलप होती है। एडोलेसेंस एंड पॉवर्टी। एडोलेसेंस एंड पॉवर्टी जो है वो 11 से 19 साल तक के बीच में होती है। एडोलेसेंस आपका जो चाइल्डहुड है एंड जो आपका एडल्टहुड है उसमें एक ब्रिज की तरह काम करता है। इस एज में बच्चों को ज़्यादातर टीनेजर कहा जाता है। पॉवर्टी एज वो टाइम होता है जिसके अंदर जो बॉडी है उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो 11 से 12 साल की उम्र में आ जाती है गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए 14 से लेकर 15 साल तक की उम्र के अंदर आ जाती है। इंक्रीज इन हाइट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट रीच्ड बाय द एज। ये आपको चार्ट दे रखा है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। पुबर्टी के टाइम पर जो ग्रोथ है वो सडन होती है। इसमें आपके आर्म्स की बोन्स और लेग्स की बोन्स लंबी हो जाती हैं। स्टार्टिंग में गर्ल्स तेज़ी से ग्रो करती हैं, बट बाद में बॉयज़ इसे कैचअप कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे बॉडी शेप्स में चेंज आना। गर्ल्स के अंदर पेल्विक बोन जो है वो वाइड हो जाती है, हिप्स जो हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है, बॉडी में कर्व डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। लड़कों के शोल्डर जो है वो ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज़ में चेस्ट जो है वो वाइड होनी शुरू हो जाती है। मसल जो है वो आपकी ग्रो करनी स्टार्ट कर देती है, जिससे आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है और जो बॉडी शेप है वो एंगुलर फॉर्म में आ जाती है।